आज हम सोमवार व्रत की कथा सुनेंगे। भगवान शंकर की पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातःकाल माना जाता है। अतः सोमवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान कर पूजन हेतु ध्यान कर भस्म धारण कर कुशा पर बैठें। पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख रखे। चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाए, उस पर तांबे पर खुदा सोमवार यंत्र और भगवान शिव की प्रतिमा तथा शिवलिंग की स्थापना करें। बिल्व पत्र, पुष्प, अक्षत, जल एवं दक्षिणा इत्यादि सामग्रियां अपने निकट रखें। शिव पूजन के विधान के पश्चात व्रत कथा पढ़नी चाहिए। व्रत कथा पूर्ण करने के उपरांत भगवान शिव को भोग लगाकर तुलसी के पौधे को अर्घ्य दे एवं दिन में एक समय ही भोजन करें। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था, उसके कोई औलाद नहीं थी। रात दिन वह इसी चिंता में लगा रहता था और पुत्र को पाने के लिए हर सोमवार को भगवान शिवजी की पूजा करता, व्रत रखता। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती ने शिवजी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजन भक्ति भाव से करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना पूरी कर दें। पार्वती के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो जैसा कार्य करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। किंतु माता पार्वती ने बार बार आग्रह कहा तो महादेव ने कहा कि इसके कोई पुत्र नहीं है, तो भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और कुछ मैं इस साहूकार के लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे ये सारी बातें सुनकर न तो कोई खुशी हुई और न ही दुख हुआ। वह पूर्ववत शिवजी का पूजन व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा, मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ाने ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का जो बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। वर के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन ना डाल दें। इसी कारण जब उसने साहूकार के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का कार्य भली भांति से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी के चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने जब यह सब सुना तो अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया और अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ दान आदि कार्य में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ
तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के ने मामा ने देखा कि वह मर गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कर दो। जब शिवजी और पार्वती ने वहां जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती जी ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया कि हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी थी, सो ये अपनी आयु पूरी कर चुका। तब पार्वती ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, कृपा करके इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती शिव अपने धाम को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर लड़के की शादी हुई थी। वहाँ पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था। उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के पश्चात लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सा धन और दास दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर के निकट आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ, माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना आता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को उसके पुत्र के आने की खबर देने चला। घर आकर उसने देखा उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं आया। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत से धन और दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है, प्रेम पूर्वक इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत के बारे में कहा जाता है, यदि ग्रहण आदि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्कार्य करने से जो फल मिलता है वही फल सोमवार के व्रत से मिलता है। श्रावण में केदारनाथ का ब्रह्मा कमल से पूजन, दर्शन, अर्चन तथा केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता और शिव कृपा की प्राप्ति होती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम जय शिवे ओंकारा, भज जय शिवे ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा। ओम जय शिवे ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिवे ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, शिव 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवे ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी, शिव रुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी,
त्रिपुरारी कंसारी करमालाधारी। ओम जय शिवे ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबरे अंगे शिव बागंबरे अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिवे ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिवे ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका शिव जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिवे ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवे ओंकारा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।